जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब सूरज भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उगता है तो कभी कभी उसके किरणों में छिपे सवाल इतने तेज होते हैं कि वो पूरे परिदृश्य को हिला देते हैं। आज वो सवाल फिर से गूंज रहा है कि क्या भारत का विपक्षी खेमा, जो सदैव भारतीयता की ढोल पीटता है, खुद उसकी जड़ों को अब चुनौती दे रहा है। राहुल गांधी की नागरिकता का विवाद, जो कभी पुरानी किताबों के पन्नों में दबा था, अब रायबरेली की अदालत की चौखट पर खड़ा होकर के पूछ रहा है, मैं कौन हूं। ये न सिर्फ एक व्यक्तिगत सवाल है, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर एक गंभीर प्रहार भी, जहां पर सांसद की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भारतीय संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या फिर नहीं। इस मामले की जड़ें दोस्तों बेहद ही गहरी हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी भारतीय नागरिक यदि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो वो भारत की नागरिकता को अपने आप खो देता है। राहुल गांधी पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, जो उन्हें संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराता है। यह विवाद साल 2019 में तब चरम पर पहुंचा था जब एक आरटीआई के जरिए ब्रिटिश सरकार ने कथित तौर पर राहुल गांधी के नाम को अपनी नागरिकता रिकॉर्ड में पाया। लेकिन अब 2025 के अंत में यह मामला फिर से सुलग उठा है और इस बार अदालत की घंटी बज रही है। रायबरेली की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोस्तों सुनवाई की इस बाबत, और सुनवाई ने अब इस विवाद को एक नई ऊंचाई दे दी है। बेंगलुरु के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता रखने, फर्जी पासपोर्ट का उपयोग करने और शत्रु देशों को गोपनीय जानकारी साझा करने के गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन और भारत की दोहरी नागरिकता है, जो न केवल भारतीय दंड संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है, बल्कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत भी अपराध है। राहुल गांधी के खिलाफ में कल जब कोर्ट में यह सुनवाई हुई तो यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी की सांसें अटक गईं कि क्या अब राहुल गांधी के खिलाफ में कोर्ट की तरफ से बड़ा फरमान जारी होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में भयंकर हड़कंप मच गया। कोर्ट ने इस शिकायत को गंभीरता से लिया और केस नंबर 3156/2025 के तहत दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानीय पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी, जो पहले से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई द्वारा जांचाधीन मामले से जुड़ी है। लेकिन दोस्तों, सुनवाई का माहौल किसी सैन्य अभियान जैसा था। रायबरेली की कोर्ट परिसर को भारी सुरक्षा घेराबंदी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता है। उस मामले पर सुनवाई चल रही थी। पुलिस बल को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग्स लगाए गए और कांग्रेस के समर्थकों की उपस्थिति ने इसे एक राजनीतिक तमाशे में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके कारण मामला आगे नहीं बढ़ सका। जज विवेक कुमार ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अगली सुनवाई की जो नई तारीख है वो 12 दिसंबर तय की है। ये स्थगन न सिर्फ प्रक्रियागत है, बल्कि संकेत देता है कि अदालत मामले की गहराई में उतरने को तैयार है। क्या यह स्थगन राहुल गांधी के लिए राहत है या फिर समय की खरीदारी, समय ही बताएगा। लेकिन सबूतों की एक श्रृंखला, जैसे कि ब्रिटिश पासपोर्ट रिकॉर्ड, विदेशी यात्राओं के दस्तावेज और कथित गोपनीय जानकारी साझा करने के प्रमाण अदालत के अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। इस मामले ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी जो हमेशा संस्थागत मजबूती की बात करती है, अब अपने ही नेता की वैधता पर सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, यदि नागरिकता साबित न हो सकी तो उनकी सांसदी पर एक खतरा मंडरा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत विदेशी नागरिकता वाला व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तो जैसा कि प्रारंभिक संकेतों से लग रहा है, तो समन भी जारी होना निश्चित है और उसके बाद में जांच, गिरफ्तारी की संभावना और राजनीतिक भूचाल। कांग्रेस पार्टी के लिए यह नई मुसीबत नहीं है, बल्कि पुरानी कमजोरी का नया अध्याय है, जहां पर पारिवारिक वंशवाद पर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है इस पर, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक अजीबोगरीब ढर्रे पर लगातार अपनी राजनीति करती आई है। जब भी कुछ कोट करे तो राजनीति की साजिश की इन्हें बू आने लगती है। ट्विटर पर जो है तमाम पोस्ट में यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या कोई ब्रिटिश नागरिक 20 साल से भारतीय संसद में बैठ सकता है। एक पोस्ट में कहा गया कि राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है।
कोर्ट ने केस को मान लिया है, दूसरी ओर कुछ यूजर्स इसे न्याय की ओर बढ़ते कदम को मान रहे हैं। अंत में यह मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का है। जब सांसद की कुर्सी पर विदेशी नागरिकता का साया पड़ता है तो जनता का विश्वास डगमगाता ही है। 12 दिसंबर की सुनवाई न सिर्फ एक तारीख है बल्कि एक नया मोड़ है इस मामले में, जहां पर सच्चाई का पर्दाफाश हो सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी इस परीक्षा में पास होगी या फिर यह वंशवाद की दीवार पर और भी ज्यादा दरार जो है डाल देगा। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी का यह मामला इतने लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। यह भारतीय कानून व्यवस्था की लचरपन जो है, जो लचीलापन है, वो दरअसल दर्शाता है कि एक मामले में अगर आप नेता हैं, अगर आपके पास में पावर है, आपके पास में पैसा है, तो आप एक मामले को कैसे लंबे समय तक खींच सकते हैं। और राहुल गांधी का ये नागरिकता का जो मामला है, मुझे लगता है कि इस मामले को निपटाने में केंद्र सरकार को भी पूरी भूमिका निभानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द देश की जनता के सामने ये आ सके कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है या फिर नहीं। राहुल गांधी क्या वाकई में डुअल सिटीजनशिप के जो है हकदार बने बैठे हैं? और अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी के पास में डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है तो उनकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही बर्खास्त हो जाएगी। राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे और जब वो भारतीय नागरिक नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें संसद के पटल पर भी बैठने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उन्हें हिंदुस्तान की किसी भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सदस्यता ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। उनकी सदस्यता को भी बर्खास्त किया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बाबत जो कुछ भी हुआ उसके बाद में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है, जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कानूनों के जानकार हैं, उनका यह कहना है कि अब गांधी परिवार की इस मामले में मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब कोर्ट में पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश करने का फरमान जारी किया गया है। उसके बाद में राहुल गांधी के खिलाफ में जो गांधी परिवार के खास तौर पर सदस्य हैं उनके खिलाफ में भी समन जारी हो सकता है इस बाबत इंटेरोगेशन को लेकर के, और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ में भी समन जारी हो सकता है, उनके खिलाफ में मामला दर्ज हो सकता है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप है। इस मामले को लेकर के जब भी कांग्रेस पार्टी से बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी से जब सवाल दागे जा रहे हैं राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है भयंकर, तो कांग्रेस पार्टी वही अपनी पुरानी राजनीतिक चालबाजी, कनिंग पॉलिटिक्स करती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लगातार पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है या फिर नहीं, इस पर खोल करके कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता इस पर खोल करके नहीं बोलेगा, लेकिन इधर उधर की बातें अक्सर उनकी तरफ से बोलते हुए दिखाई देंगी। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत गांधी परिवार के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर रही है। लेकिन बीजेपी का ये हथकंडा देश की जनता सब कुछ देख रही है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। वहीं बीजेपी इस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के बार बार कह रही है कि अब अदालत ही इस पर फैसला सुनाएगी कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश की नागरिकता है या फिर नहीं है, क्या वो वाकई में डुअल सिटीजनशिप कैरी करके चल रहे। तो कुल मिलाकर के इस मामले ने अब एक बार फिर से राजनीति को गरमा दिया है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।